क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का यदि आप रूटीन देखें तो बच्चा सुबह उठता है, तैयार होता है, माँ बाप के संरक्षण में स्कूल जाता है, शाम को वापस आता है, माँ बाप के संरक्षण में घर आता है, कपड़े बदलता है, होमवर्क करता है। मैं सीक्वेंस में नहीं बता रही हूँ, वैसे बता रही हूँ। खाना खाता है, टीवी देखता है, ट्यूशन पढ़ने जाता है, फिर वो खाना खाता है, टीवी देखता है, सो जाता है। लेकिन और अगले दिन यही सिलसिला जारी रहता है। लेकिन इसमें एक चीज़ मिस हो गई और वो है जैसे पुराने ज़माने में अपनी कॉलोनी और मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना। क्योंकि कॉलोनी के बच्चों के साथ जब बच्चा खेलने निकलता था तो दुनिया के एक रूप का वो सामना करता था, उसके थपेड़ों का सामना करना वो सीखता था, जिसमें वो जीतने का आनंद उठाता था, हारना स्वीकार करना सीखता था, चीटिंग करने वाले को एक्सपोज करता था, चीटिंग करता था तो उसको एक्सेप्ट करना सीखता था। तो एक तरह से उसकी तैयारी हो जाती थी आगे आने वाले थपेड़ों से जूझने की। देखिए, जो स्कूल में स्पोर्ट्स सिखाया जाता है वो कुछ और है, लेकिन मोहल्ले के खेल हुआ ही ऐसे करते थे कि वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते थे। अब ये बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या आपको लगता है, क्या वो तैयार है, क्या उसने सीखा है कि जीवन के चैलेंजेस को वो कैसे फेस करेगा? क्योंकि माता पिता का संरक्षण तो उसके साथ हमेशा नहीं बना रहेगा। क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग बना है? जस्ट थिंक अबाउट इट। हेलो, पिछले वीडियो में मोहल्ले के खेलों की बात की थी। छुपन छुपाई, पकड़न पकड़ाई, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा, कंचे, स्टापू, ये सब खेल आपने खेले होंगे। और हर खेल हमें कुछ न कुछ सिखाता था, हमें तैयार करता था। जैसे छुपन छुपाई में अगर आप छुपे हुए लास्ट रह गए हैं, जिसे ढूंढा नहीं गया है, तो ये टेंशन कि मुझे कब ढूंढेंगे, यानी आप समाज से अपने आप को ज्यादा देर काट के नहीं रख सकते। और दूसरी तरफ ढूंढने वाले का यदि फोकस जरा सा हटा, जरा सी लापरवाही की, तो ऐसा धप्पा पड़ता था ना कि वो याद रखेगा बच्चों, अगर भविष्य में फोकस हटेगा तो ऐसे धप्पे तुझे पड़ेंगे ही। कंचों से फोकस बनता था, स्टापू से बैलेंस बनता था, तो हमारा तो सारा कार्डियो, एब्स, ग्लूट्स मोहल्लों में ही बन जाते थे। लेकिन आज के बच्चों की जो ये एनर्जी है अंदर ही अंदर इकट्ठी होकर टॉक्सिक हो रही है। ऐसे में बच्चा जब बड़ा होकर समाज का सामना नहीं कर पाएगा तो या तो वो डिप्रेसिव बन जाएगा या वो एग्रेसिव हो जाएगा। अगर वो डिप्रेशन में चला जाएगा तो आपको पता है कितनी आत्महत्या के केसेस हो रहे हैं, कितने बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं। और अगर वो बच्चा एग्रेसिव होगा तो वो क्रिमिनल बन जाएगा। अब कहते हैं क्राइम रेट बढ़ गया, ये क्रिमिनल्स कौन है? ये यही बच्चे हैं। तो ड्रग एडिक्ट तो एक एग्रेसिव और डिप्रेसिव दोनों बच्चे बन सकते हैं। तो ज़रा इस बात पे ज़रा गौर करना कि क्या हमारे आसपास या हमारे घरों में हम ऐसे ही बच्चों को तैयार नहीं कर रहे हैं, या जो एग्रेसिव है या जो वो डिप्रेसिव है। जस्ट थिंक अबाउट इट। हेलो, गली मोहल्ले के खेल पार्ट 2। इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, एक डिस्क्लेमर, और वो ये कि जब बच्चे गली मोहल्ले में खेलने जाते थे इस नियत से नहीं जाते थे कि वो किसी ट्रेनिंग सेशन में जा रहे हैं और कैरेक्टर बिल्डिंग में आज ये क्वालिटी अपने पर्सनैलिटी में उन्होंने ऐड करनी है। वो तो खेलने ही जाते थे, लेकिन खेल के नियम, खेल का रूप अपने आप स्पॉन्टेनियसली उसके सिस्टम में जाकर उनकी पर्सनैलिटी में ऐड हो जाता था, जो आगे कहीं जाके लाइफ सिचुएशंस में सामने आता था। आज हम बात करेंगे गुल्ली डंडे की, जिसमें कि बहुत ही अहम टूल है और वो है गुल्ली। जितनी अच्छी गुल्ली उतना अच्छा खेल। कुछ बच्चों की ड्यूटी लगा दी जाती थी कि कल तुम गुल्ली बना के लाओगे, और वो बच्चे पूरे फोकस से, पूरी अटेंशन से, पूरी तन्मयता से उसकी डिटेलिंग में जाकर गुल्ली तैयार करते थे, इस उम्मीद में कि उनकी गुल्ली बेस्ट हो। अगले दिन पूरी सिलेक्शन से एक गुल्ली सिलेक्ट की जाती थी। अब इससे बच्चा क्या सीखा? अटेंशन टू डिटेल। काम चलाऊ काम नहीं करना है, जो काम करना है पूरा फोकस होकर, बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, जैसे कि कोई वर्क ऑफ आर्ट हो, ताकि वो बेस्ट रूप लेकर सामने आए। क्या आजकल ऐसा है? आजकल कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं उसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है और बच्चे की क्रिएटिविटी और एनर्जी जो है वो अनयूज्ड रह जाती है? ऐसा है क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग। हेलो, गली मोहल्ले के खेल पार्ट 3। आज हम बात करेंगे पिट्ठू की, जिसमें दो चीजें बहुत जरूरी थी। एक तो चक्कों का ढेर और दूसरा बॉल। चक्कों का ढेर बनाने में पूरी रिसर्च, बड़ा चक्का, उसके ऊपर छोटा 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 करके पूरा जो ढेरी है वो तैयार होती थी, और दूसरा उसकी बॉल, पुरानी जुराबों के अंदर और जुराबें भर के, कपड़े भर के, बॉल का आकार देके, सुई धागे से सिल के बॉल तैयार होता था, और दो टीमों के बीच में फिर खेल खेला जाता था। एक टीम दूरी से उस चक्कों के ढेर को तोड़ती थी
और दोबारा फिर वही टीम उसका निर्माण करती थी। लेकिन निर्माण करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि विरोधी टीम उसको निर्माण करने से रोकेगी। जैसे ही कोई प्लेयर जब कोई प्लेयर उस चक्कों के ढेर के नजदीक जाकर एक के ऊपर दूसरा चक्का रखने की कोशिश करता था, तो विरोधी टीम उसकी पीठ पर बॉल का निशाना साधती थी। अगर निशाना उस पर लग गया तो वो आउट, लेकिन अगर उसने इधर उधर होकर किसी तरह अपने आप को बचा लिया तो वो बच गया। इसी तरह टीम का हर प्लेयर कोशिश करता था कि एक चक्का मैं रख दूं, ऐसे कर करके वो उसका निर्माण करते थे, और दूसरी टीम उसी कोशिश में कि पीठ पर जो है वो बॉल मारा जाए। तो देखिए ये जो खेल है कितना सुंदर है, जो आपको दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर तेज बनाता है। चतुर चालाक तो नहीं बनाता, लेकिन चौकस जरूर बनाता है। क्या आपको लगता है कि मोबाइल पर गेम खेलकर या सारा दिन टीवी के सामने चिप्स खाकर, कुरकुरे खाकर आप चौकस बन सकते हैं? गली मोहल्ले के खेल पार्ट 4 कंचे, यदि आपको याद हो तो। शाम को बच्चे एक दूसरे को आवाजें लगाकर कंचे खेलने के लिए बुलाते थे, और पलक झपकते ही बच्चे अपने कंचों का खजाना लेकर उस मैदान में पहुंच जाते थे जो कंचे खेलने के लिए तैयार किया हुआ था। कंचे खेलने के कई तरीके थे। एक तो वो जब हर बच्चा अपनी ओर से 2-2, 3-3 कंचे पूल करता था, और पहले खिलाड़ी को ये चैलेंज किया जाता था कि तुमने इस खास बताए गए कंचे को निशाना लगाना है बिना बाकी के कंचों को छुए। और पहला खिलाड़ी इस प्रकार की प्रक्रिया करता था। ये ना जाने क्या था, पर था बहुत ही रोमांचक। तो इस जादुई प्रक्रिया के बाद अगर वो निशाना उसी कंचे पर लग गया बिना बाकी के कंचों को छुए हुए, तो सारे कंचों का खजाना उसका। जीतने वाले के चेहरे पर उल्लास, हारने वालों के चेहरे पर हताशा, लेकिन ये आशा की अगली बाजी में तुझे बताएंगे। दूसरा तरीका था जब बच्चे इस तरह से निशाना लगाकर पिल में कंचों को डालकर जीतने की कोशिश करते थे। बच्चे का वो रूप, बाल बिखरे हुए, चेहरा कपड़े मिट्टी से सने हुए, जेबें कंचों के बोझ से फटी हुई, बहुत याद आता है। मेरे बच्चों के कंचे जो उस समय उनके खजाने थे, आज भी मेरे पास है। तब वो उनके खजाने थे, लेकिन आज ये मेरे घर को सुसज्जित कर रहे हैं। गली मोहल्ले के खेल कंचे।